जब फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस टाइम पर एक ऐसा नुक्ता जो कि आर्टिकल 184(3) के अंदर लिखा गया है, सीजे के पास कुछ सर्टन अथॉरिटीज़ हैं जिसके अंदर सुओ मोटो भी है, जिसके अंदर बेंच को बनाना मेकिंग सारी की सारी अथॉरिटीज़ उनके पास हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम वो जमात जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं, ऑल्दो आप पार्टी लाइन से अबव होकर बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट, लेकिन जिस जमात से फ़िलहाल आप ताल्लुक़ रखते हैं वो इस तमाम कानून साजी को लीड कर रही है और अब वो कानून साजी सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुकी है। आइन ने ये भी कहा था कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराएं, वो भी नहीं कराए गए हुकूमत से। आप आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर आइन की बालादस्ती होते हुए आपको कहीं दूर दूर तक नजर आ रही है? मैं तो कहता हूँ वे फॉरवर्ड क्या है, कोई रास्ता निकाला जाए। मेरा तो फॉर्मूला बड़ा वाज़ेह होगा। एक है कि हम 3 असूल एक्सेप्ट करें। नंबर 1, आइन एक मुक़द्दस और मुक़द्दम डॉक्यूमेंट है, उसकी पासदारी हमारा सबका फ़र्ज़ है। दूसरा, पार्लियामेंट महवर हो फैसला साजी का। और तीसरा जो है, इदारों के ख़िलाफ़ लड़ाई, चाहे कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहा है या अदलिया के ख़िलाफ़, उसका सीज़ फायर ख़ात्मा होना चाहिए और 2 ट्रैक के मुज़ाकरात शुरू की जाए। राइट। स्पीकर नेशनल असेंबली जो हैं उनको चाहिए वो दावत दें अपने पेशराव को, असद कैसर साहब को, जिन्होंने ख़ुद भी कहा है कि हम तैयार हैं कानून साजी के लिए, और दावत दें उनको कि जो पीटीआई के लोग जिन्होंने इस्तीफ़े दिए थे कौमी असेंबली से, वो वापस आ जाएं। लेकिन इस्तीफे तो स्पीकर साहब ने खुद कबूल किए हैं एक ऐसे टाइम पर जब पीटीआई लेकिन वो वापस फिर आना चाह रही थी। उन्होंने पहले उन्होंने कहा कि हम नहीं वापस आना चाहते, उन्होंने भी 2-3 यूटर्न किए ना पीटीआई ने। पहले इस्तीफे दिए कि जी माने, जब उन्होंने कहा उसको नहीं मान रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फिर ना माने तो चले, यूटर्न्स इज पार्ट ऑफ द गेम, वो होता है। लेकिन अगर उनको दावत दें कि आप, जैसे कहते हैं ना, हम घर वापस आ जाए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आप घर आ जाएं वापस, पार्लियामेंट के अंदर बैठें ताकि पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी बहाल हो, फुल पार्लियामेंट हो जाए, क्योंकि अपोजिशन के बाहर पार्लियामेंट इनकम्प्लीट होती है। और दूसरा मैं समझता हूँ, रूल्स ऑफ द गेम जो आप बात कर रही हैं सियासी हवाले से, पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल है शायद खाकान अब्बासी साहब और पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं असद उमर साहब, इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, रूल्स ऑफ द गेम, जिसके इलेक्शंस किस तरीके से होंगे, उसका क्या होगा और मैकेनिज्म और उसके नतायज सबको काबिल कबूल होने चाहिए। और इससे मेरे ख्याल में पहली बात है कि डिफ्यूजन ऑफ टेंशन्स होगा और एक रास्ता निकलेगा। और मेरे तो ख्याल है इससे तो आपकी IMF एग्रीमेंट भी जल्दी हो जाएगी और आपकी जो दहशतगर्दी के खिलाफ नई महाज जंग की तैयारी है उसको भी आसानी मिलेगी, क्योंकि एक इत्तेफाक राय बन जाएगा।